सुप्रभातम प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। आज हम षष्ठ अभिज्ञान शाकुंतलम के षष्ठ अंक में द्वितीय श्लोक से अध्ययन प्रारंभ करेंगे। श्लोक है अहर्षि में च्युतांकुर दत्त कामस्य गृहीत चापस्य पथिक जन युवती लक्ष्य पंचांतरित सरो भवितुम। अन्वय च्युतांकुर में दत्त त्वं पथिक जन युवती लक्ष्य गृहीत चापस्य कामस्य पंचातरित सर भवितुम अर्हति। अर्थ है आम्र मुकुल मैंने तुम्हें धनुर्धारी कामदेव को दान कर दिया, तुम उसके 5 बाणों में से एक बाण हो और विरही जनों की युवतियां तुम्हारा लक्ष्य बने। कंचुकी प्रविश्य अपट्टिक्षेपेण स क्रोधम माम तावत अनात्मज्ञे देवेन प्रतिसिदे अपि मधुस्वे च्युत कल्लिका भंगम आरभषे। कंचुकी एकाएक आकर कर दिया, ओ ना समझ, ऐसा ना करो, महाराज ने वसंतोत्सव रोक दिया है, फिर भी तुम आम मंजरी तोड़ रही हो। उबे बीते प्रसिद्ध तू आर्य अनुगहितार्थे आवाम। भयभीत होगा, नाराज न हो आर्य, हमें यह बात मालूम नहीं थी। कंचुकी न किलम श्रुतम भवतिभ्याम यद वासंतई तरुभिरपि देवस्य शासनम प्रमाणिकृतम तदाश्रयिभिश्च तथाई। कंचु कहता है क्या तुमने ये नहीं सुना कि वसंत काल के वृक्षों और उन पर निवास करने वाले पक्षियों तक ने महाराज की आज्ञा का पालन किया है, क्योंकि च्युतानां चिर निर्गतापि कलिका बदनाति न स्वम रज सनद्दम यद्यपि स्थितम कुरुवकम ततः कोरकावस्थया कंठेषु स्खलितम गते अपि शिशिरे पुंस कोकिलानामृतम संके सनरति स्मरोऽपि चकित तूर्णार्धकृष्टम सरम। अन्वय च्युतानां चिर निर्गतापि कलिका स्वम रजम न बदनाति कुर्बकम यद्यपि सन्नद्धम ततः कोरकावस्थया स्थितम शिशिरे गते अपि पुंस कोकिलानामृतम कंठे तु स्खलितम संके स्मरापि चकित तूर्णार्धकृष्टम सरम सन्नरति। अर्थ है आम्रकुल यद्यपि बहुत दिनों से निकले हैं, फिर भी वह पराग नहीं धारण करते। कुरबुक की कलियां निकली थी, किंतु वे उसी अवस्था में रह गई, खिली नहीं। और यद्यपि शीतकाल बीत गया, फिर भी कोकिल समुदाय की कूक कंठ में ही रुकी हुई है। इसलिए मैं तो सोचता हूं कि कामदेव ने भी भयभीत होकर तरकस में से आधा बाण निकालकर फिर उसे भीतर कर लिया, चढ़ाया और चलाया नहीं। मिस्र गेसी नास्ति अत्र संदेह महाप्रभाव खलु राजर्षि। मिस्र गेसी कहते इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि महाराज का प्रभाव महान है। प्रथमा आर्य कतिचित दिवसानि मित्र वसुनाम राष्ट्रीयेण भर्तु पाद मूलम प्रेषिते आवाम इह प्रमदवने चित्त कर्म अर्पितुम तदा गंतुकतया न श्रुतम पूर्व आवाभ्याम ऐसे वृत्तांत है। पहली कहती है आर्य कई दिन हुए राजशालक मित्र वसु ने इस बगीचे में चित्र बनाने के लिए हम लोगों को महाराज के पास भेजा था, अतएव हम यहाँ के लिए नवा आगंतुक हैं। इसी से अभी यह बात किसी से सुनी ही नहीं थी। तेन ही पुनरेवं प्रवर्तितव्यम। अगर ऐसा है तो अब फिर कभी ऐसा न करना। उबे स कौतूहलम आर्य यदि अनेन जनेन श्रोतव्यम तत्कथेतु आर्य किम निमित्तम भर्ता वसंतोत्सव प्रतिसिद्ध इति। दोनों कौतूहल के साथ आर्य यदि हम सुन सकती हो तो कृपया बता दीजिए कि महाराज ने यह वसंत उत्सव क्यों रोक दिया। मिस उत्सव पिया खलु राजानो भवंती तदत्र गुरुणा कारणेन भवितव्यम। राजा लोग तो उत्सव प्रिय होते हैं, अवश्य इसमें कोई बड़ा कारण है। कंचुकी स्वगतम भौलीभूतो अयम अर्थ तत्किम न कथ्यते प्रकार अस्ति भवत्यो कर्णपथम आयात शकुंतलाया प्रत्यादेश
कोलिनम। कंचुकी स्वगत, जब ये बात फैली चुकी है तो कही क्यों न दूं प्रकट। आप दोनों ने शकुंतला के त्याग की अफवाह सुनी है। उबे आर्यम श्रुतम राष्ट्रीय मुखात अंगुरीय दर्शनम यावत। हमने राजशालक के मुख से महाराज की अंगूठी देखने तक का वृत्तांत सुना है। कंचुकी, तेन स्वल्पम कथितव्यम यदेव अंगुरे दर्शनात् अनुस्मृतम देवेन सत्यमूढ़ पूर्वा रहस्यमया तत्र भवति शकुंतला मोहा प्रत्यादिष्ट इति तदा प्रवृत्ति एव पश्चाताप उपगतो देव तथा ही। कंचुकी, तब तो थोड़ी ही बात बतानी है। अंगूठी देखकर जैसे ही महाराज को स्मरण हुआ कि मैंने सचमुच एकांत शकुंतला के साथ विवाह किया था और अब अज्ञान में उसका तिरस्कार किया है, तभी से महाराज को पश्चाताप है। क्योंकि रम्यम द्वेष्टि यथा पुरा प्रकृति भी न प्रत्यहम सेव्यते संयोपात विवर्तनई विनग मयत्युद्भिन्न एव क्षपा दाक्षिण्येन ददाति वाचम उचितांतम पुरेभ्यो यदा गोत्रेषु स्खलित तदा भवति च वेड़ा वनम्रचिरम। अन्वय है, रम्यम द्वेष्टि यदा पुरा प्रकृति भी प्रत्यहम न सेव्यते उनिन्द्रम एव संयोपांत विवर्तनई क्षपा विगमयति यदा दाक्षिणेन अंतःपुरभ्यो उचितां वाचम ददाति तदा गोत्रेण स्खलितं चिरम वेड़ा वनम्र च भवति। वह रम्य वस्तु देखकर उससे द्वेष करते हैं। पहले की तरह अब कर्मचारियों की सेवा भी स्वीकार नहीं करते। सैया पर पड़े रहते हैं, फिर भी नींद नहीं आती। करवटें बदल बदल कर रात दिन बिताया करते हैं। अंतःपुर की स्त्रियों को कोई उत्तर देते समय जब उदारता के कारण कभी शकुंतला नाम मुख से निकल जाता है तो बहुत देर तक लज्जा से अवनतमस्तक हो जाते हैं। मिस्र प्रियम में प्रियम, मुझे अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। पंचुक, अस्मात् पर्वतो वै मनुष्य उत्सव प्रत्याखात है। मन की इस महान व्याकुलता के कारण उन्होंने इस वसंत उत्सव को बंद कर दिया है। दोनों निज्जते एतु भवान नेपथ्य, आइए आइए। पंचुकी, कर्ण अये इत एवाभिवर्तते देव तत् गच्छतम सर्वकर्मानुष्ठाय। ओ महाराज, तो इधर आ रहे इसलिए अपना कार्य करने चलो। उबे तथा, इतना अच्छा, दोनों चली जाती। ततः प्रविशति पश्चाताप सदृश वेशो राजा विदुषक प्रत्याहारी च। कंचुकी, राजा नाम विलग, अहो सर्वासु अवस्थासु रामणेकम आकृति विशेषाणाम तथा ही एवं वेमनस्य परितो अपि प्रिय दर्शनो देव यह। इसके बाद पश्चाताप के अनुकूल वेश धारण किए राजा विदुषक प्रत्याहारी का प्रवेश। कंचुकी, राजा को देखकर, आहा, जिनकी आकृति में कुछ विशेषता होती है उनमें सब समय सौंदर्य विराजमान रहता है। इस तरह शकुंतला के वीर से संतप्त इनकी आकृति इस समय भी सौंदर्यपूर्ण है, क्योंकि महाराज ने प्रत्यादिष्ट विशेष मंडन विधि वाम प्रकोष्ठे सलथम विव्रत कांचनम एकम एव वलियम श्वासा प्रक्ताधर चिंता जागरण प्रताम्र नयनम तेजो गुणैर आत्मनय संस्कारो लिखिता महामणिदेव क्षीणोपि न लक्ष्यते। अन्वय, प्रत्यादिष्ट विशेष मंडन विधि वाम प्रकोष्ठे सलथ एकम एव कांचनम विलयम बिभ्रत स्वासा प्रक्ताधर चिंता जागरण प्रताम्र नयनम संस्कारो लिखित महामणियो क्षीण अपि आत्मानम तेजो गुण न आलक्ष्यते। विशेष प्रकार के अलंकारों पहनना बंद कर दिया है। बाएं भुजा में एक ढीला ढाला स्वर्ण वलय पड़ा है। ठंडी सांस लेने से अधर मलिन पड़ गए हैं और चिंतावश जागते रहने से दोनों नेत्र लाल हो गए हैं। इस तरह क्षीण होते हुए भी एक विशुद्ध महामणि के समान अपने तेज के गुण के कारण उनमें तनुता दिखाई नहीं पड़ती। मिस्र केसी, राजा न स्थाने खलु प्रत्यादेश विमानिताप्यस्य कृते शकुंतला क्लिश्यति। मिस्र केसी राजा को देखकर, उस प्रकार अपमान पूर्वक त्यागी हुई भी शकुंतला जो इनके लिए विलख रही है वो उचित ही है। ध्यान मंदम परिक्रम, चिंता का धीरे धीरे चलकर। प्रथमम सारंगाक्ष प्रिया प्रतिबोध्यमानम अपि सुप्तम अनशय दुखाय इदम हृदय संप्रति विबुद्ध। अन्वय है,
प्रथमं सारंगाख्या प्रियया प्रतिबोध्यमानम् अपि सुप्तम् इदं हृदयं संप्रति अनुशय दुखाय विबुद्धम। पहले तो जब उस मृगनयनी ने बार बार अपने विवाह की याद दिलाकर मुझे समझाना चाहा, तब यह अदम हृदय नहीं ही राजी हो सका और अब संताप भोगने के लिए जागृत हो गया है। मिस कैसी ननु ईदृशान तपस्वी न भाग्य ध्यानी। मिस कैसी यह उस बेचारी का भाग्य ही ऐसा है। विदूषक अपवार्यम भूयोपि लंघितम एष शकुंतलावातेन न जाने कथम चिकित्सितव्यो भविष्यति। चुपके से अपने आप शकुंतला की हवा ने फिर इन पर आक्रमण किया, न जाने कैसे इनका उपचार होगा। कंचुकी उपसृत्य जयति जयति देव प्रत्यवेक्षता प्रमदवनम भूमय यथा काम अध्यास्ताम विनोद स्थानानि देव। कंचुकी पास महाराज की जय हो। जैसे प्रमद वन की सब जगह देख लिए, अब आप इच्छानुसार जहां आपके चित्त हो आनंद मिले वहां बैठे। राजा व्यत्रति मद वचनाद अमात्य पिष्णम ब्रूहि अद्य चिर प्रबोधात न संभावितम अस्माभि धर्माम शन अध्याशितुम यत प्रत्यवेक्षितम आर्येण और कार्यम तत्र पत्रमारोप्य प्रस्ताप्यताम इति। व्यत्रति मेरी बात मंत्री पिष्ण से कह दो कि रात को मैं बड़ी देर तक जागा हूं, इस कारण आज धर्मासन पर नहीं बैठ सकूंगा। अतः एवं आपने नगर का जो कुछ काम देखा हो उसे पत्र पर लिखकर मेरे पास भेज दें। प्रत्यय यद देवम आज्ञापयति महाराज की जो आज्ञा। इति निष्क्रांत चला जाता है। राजा पार्वतायन तुम अपनी स्वनियोगम अशून्यम कुरु, तुम भी मेरी आज्ञा का पालन करो। कंचुकी यद आज्ञापयति देव। महाराज की जो आज्ञा चला जाता है। विदूषक कृतम बहुता निर्मक्षिकम सांप्रतम शरीर विच्छेद रमणीय अस्मिन प्रमद वनोद्देश्य आत्मानम विनोदीय। आपने यह जगह मक्खियों से खाली कर निर्जन कर दी। अब शीतकाल बीत जाने का मनोहर इस प्रबंध मन के किसी स्थान बैठकर अपना मन बहलाइए। राजा निशस्य व्यस्य यद उच्यते रंध्रोपातिनो अनर्था इति तद व्यभिचारी पश्य। राजा ठंडी साले मित्र जो कहा जाता है विपत्ति छिद्र पाकर उपस्थित होती है, ठीक है। देखो मुनि सुता प्रणय स्मृति रोदिना मम च मुक्तम इदम तमसा मन मनसिजेन सके प्रहर्षिता धनुषी चूत्सरश्च निवेशित। मित्र अन्वय सके मुनिसुता प्रणय स्मृति रोदिनाम तमसा मन इदम मन मुक्तम च प्रहर्षिता मनसिजेन च धनुषी चूतसर निवेशित। अर्थ है मित्र मुनि तनिया शकुंतला की प्रणय स्मृति में बाधा पहुंचाने वाले मोह ने मेरे मन को छोड़ दिया और उधर कामदेव ने भी अपने धनुष पर आम मंजिल का बाण चला लिया है। ओ वैश्य तिष्ठ तावत अनेन दंड काष्ठेन कंदर्प बाणम नाश्यामि। मित्र आप ठहरिए, मैं इस लाठी से कामदेव का बाण नष्ट कर डालता हूं। यह कहकर लाठी लेकर राम मंदिर को मारना चाहता है। राजा भवतु दृष्टम ब्रह्म वर्चस्वम सके क्वेदानिम उपविष्ट प्रियाया किंचित अनुकारण लतासु दृष्टि विनोदयामी। मुस्कुरा अच्छा मैंने तुम्हारा ब्रह्म तेज देख लिया सके, इस समय में वहां बैठकर प्रियतमा से मिलती जुलती रूप वाली लताओं को देखकर अपने नेत्रों को आनंदित करूं। विदूषक ननु बहुता आसन परिचारिका लिपि करी मेधा विना आदिष्टा माधवी लता करे माम वेलाम अति आवहिष्यामि तस्मिन् फलके में स्वस्त लिखितम तत् भवत्या शकुंतला प्रकृति आनीयति। सदा आपके समीप रहने वाली और स्मरण शक्ति संपन्न चित्तकारिणी दासी को आपने आदेश दिया था कि मैं माधुलता मंडप में यह समय बिताऊंगा। वहां चित्त पलक पर हमारे हाथों चित्रित प्रियतमा शकुंतला के चित्र को भी लेती आना। राजा ईदृशम एवं हृदय आश्वासनम
तत्तदेव आदेशे माधवी लताम घरम। इसी तरह अपने मन को भेदाना होगा तो माधवी लता ग्रह का ही रास्ता दिखाओ। इत इत एतु भवान इति उभो परिक्रामत। विदूषक इधर इधर आए महाराज दोनों चलते हैं। मिस्र कैसी अनुवच्चति, मिस्र के पीछे पीछे चलती है। ऐसे मणिशिला पट्ट सनाथो माधवी लता मंडपो विविक तया उपहार रमणीयतया निसर्ग मारुतेन च स्वागतेनैव प्रतीक्षति त्वाम तथा प्रविश निषीदतु भवान। विदूषक मणिमय शिलापट से युक्त माधवी लता मंडप एकांत होने से तथा बहुत से फूलों से मनोहर होने का स्वाभाविक वायु द्वारा मानो यह लता मंडप स्वागत पूर्वक आपको बुला रहा है, अतएव वहां चलकर आप बैठे। दोनों जाकर बैठते हैं। लता संस्थिता प्रेक्षिष्य तावत प्रिय शक्या प्रतिकृतिम तथा अस्या भर्तु बहुमतम अनुरागम निवेदिष्यामि। कैसी लता के बीच छिपकर मैं अपनी प्रिय सखी शकुंतला के चित्र और शकुंतला के प्रति इनका जो सर्वाधिक आदर अनुराग है वह शकुंतला को जाकर सुनाऊंगी, ऐसा कहकर उसी ढंग में बैठ जाती है। राजा निस्वस्य सखे सर्वमिदान स्मराम शकुंतलाया प्रथम दर्शन वृत्तांतम यम किलम कथित उभानस्मि बहुते स भवान प्रत्यादेश समय मत समीप गतो नासीत् किंतु पूर्वमपि न त्वया कदाचित् संकीर्तितम तत्र भवत्या नामादिकम कश्चित् इहमिव विस्मृतवान त्वमपि। राजा ठंडी सांस लेकर सके शकुंतला के प्रथम मिलन का वह सारा वृत्तांत मुझे याद आ रहा है जो तुम्हें बतलाया था। जिस समय मैंने उसका परित्याग किया उस समय तुम नहीं थे और इसके पहले भी मैंने उसका नाम आदि नहीं बताया था, तो क्या तुम हमारे सामने उसे भूल गए? अतएव महीपति भी क्षणम अपनी सहृदया सहाय न विरहितव्या। इसलिए तो क्षण भर भी राजा को किसी सहृदय सहायक के बिना अकेला नहीं रहना चाहिए। विदूषक न विस्मरामि किंतु सर्वं कथित्वा अवसाने पुनः त्वया भणितं परिहास विचल्पितम् एष न भूतार्थमिति मयापि मंदबुद्धिनां तथैव गृहीतम् अथवा भवितव्या खलु अत्र बलवती। मैं भूला नहीं हूं, लेकिन उस समय आपने उसका सब आर कहकर यह भी कह दिया था कि यह सब मैंने मजाक की बात की है, यह सच नहीं है, और मुझ मंद बुद्धि ने भी सही मान लिया। अथवा होनी बलवान होती है मिस्र कैसी। एवं में तो यह ठीक है। राजा क्षण भर ध्यान कर ध्यात्वा सके परित्राय स्वमाम। क्षण भर सके मेरी रक्षा करो। विदूषक भो वैश्य किम एतत् उपन्नम न कदापि सत्पुरुषा शोक चित्ता भवन्ति ननु प्रभाते अपि निष्कंपा एव गिरिय। मित्र, क्या आपके लिए यह कातरता उचित है? सत्पुरुष कभी नहीं न कभी शोक चित्त वाले नहीं होते। फिर प्रबल वायु के वेग से भी पर्वत तो हिलते डुलते नहीं है। राजा वैश्य मित्र वैश्य निराकरणम विकल वायास्ते सख्या तामम अवस्थम अनुस्मृत्य बलवत असरणो अस्मि साही। मित्र, तुम्हारी सखी शकुंतला जब मेरे त्याग के कारण व्याकुल हो गई थी, उस समय की उसकी अवस्था का स्मरण करके मैं अपने आप को असहाय पाता हूं, क्योंकि जब वह